हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिंपल टेक्निकल एनालिसिस विथ तो रितेश। अभी तक हमने क्या सीखा है? द चार्ट टाइप, कैंडल स्टिक, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये हम चीजों को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट जो ये चार्ट है ये कह क्या रहा है और इसमें हमको क्या डेराइव करना है, सो दैट वी कैन ट्रेड इजीली। तो पहले कोई भी चार्ट जब हम नया खोलते हैं तो उसका एक हमको एरियल व्यू चाहिए। तो एरियल व्यू देखने के लिए हमें एक बड़ा टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ 6 मंथ का टाइम फ्रेम लिया है एंड व्हाट वी कैन सी क्लियरली दैट ये एक अप ट्रेंड चार्ट है। जो हायर लोज बन रहे हैं उसको कनेक्ट करेंगे। इट इज टेकिंग सपोर्ट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन। मंथली टाइम फ्रेम में हमको क्या दिख रहा है दैट जो हाईएस्ट पॉइंट इसने क्रिएट किया है और इसका ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, दोबारा अगेन इसको रिटेस्ट किया। तो इट इज नाउ बिकम साइडवेज ट्रेंड। क्यों? एक पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टाइम फ्रेम में ये ऊपर नीचे हो रहा है। You can see it in weekly also. Daily time frame it is taking some kind of support. Then it is taking resistance of the monthly। जितना बड़ा टाइम फ्रेम का सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा उसका इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा होता है। फाइनली इट ब्रेक डाउन हियर। मंथली सपोर्ट पे ये टच करके टच द प्रीवियस डेली सपोर्ट। दैट जो लाइन सपोर्ट का काम कर रहा था वही लाइन अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। So this is the importance of the support and resistance. Meanwhile, what is happening? It is रेंजिंग अराउंड, ये एक रेंज पे ट्रेड कर रहा है और रेंज पे ट्रेड करने से क्या हो रहा है, या तो रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है। रिवर्सल पैटर्न मतलब यहाँ आके ये घूम गया, यहाँ आके ये घूम गया, यहाँ आके ये घूम गया। सो दीज आर रिवर्सल पैटर्न। और या तो ये ब्रेक डाउन या तो ब्रेकआउट एक पैटर्न दिखेगा हमें, दैट आइदर इट इज ब्रेकिंग डाउन और ब्रेकिंग आउट। अगेन यहाँ से इसने रिवर्सल दिया, यहाँ से फिर रिवर्सल दिया। तो हमें दो तरह का ट्रेड अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिल जाता है। दैट व्हेन चार्ट कम नियर टू एनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन, या तो कोई भी एक ट्रेंड लाइन में आ रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पे डेली एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं, यहाँ एक ब्रेकडाउन किया था बट दैट ब्रेकडाउन फेल्ड। अगेन एक ब्रेकडाउन किया एंड दिस ब्रेकडाउन वर्क्स। हमें दो तरह का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है। स्टैंड सेम थिंग, हमें अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है तो वी कैन टेक हेल्प ऑफ चैनल। तो हमें चैनल कैसे बनाना है, यहाँ आप देख सकते हो दैट पैरेलल चैनल है। सो यू कैन टेक 2 point reference of the resistance और support, और इसको आप लेने के बाद इसको क्लिक कीजिए एंड यहाँ नीचे का जो लास्ट पॉइंट है उसको टच कर दीजिए। तो आपको ये मालूम चलेगा दैट ये इसी रेंज में ट्रेवल करेगा। इट विल ट्रेवल इन दिस रेंज ओनली। और से यू कैन टेक लाइक दिस, इन दोनों को आप यहाँ पे टच करो और उसके बाद आप क्या करो, यहाँ जो लास्ट पॉइंट है इसको टच करके ले जाओ। तो आपको मालूम चलेगा जो ये इसी रेंज में ट्रेवल करेगा और रिवर्सल पैटर्न्स के हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एक साइंटिस्ट थे लियोनार्डो फिबोनाची, इटालियन मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने एक फिबोनाची सीरीज डेवलप किया था। सो फिबोनाची सीरीज इन ट्रेडिंग आल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट कहाँ से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेगा और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट एक डिस्क्लेमर है दैट ओनली बेसिस ऑन फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बेस पे हम कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। हमें मल्टीपल टूल्स के सहारे हम क्या क्या चीज देख के कंफर्मेशन लेके ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। तो हमें ये फिबोनाची टूल को सिलेक्ट करना है। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको मुझे ये लोएस्ट पॉइंट तक सिलेक्ट करना है और इसको हमें एक्सटेंड करना है जितना लंबा हो सके। You can see some golden numbers here: 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, and then 1,
तो इसमें आप याद रखो ये जो 0.618 है, दिस इज ए गोल्डन रेशियो। विल इग्नोर दिस 0.236 और 0.382, क्योंकि ये दोनों लाइन से अगर रिवर्सल होता है तो हमारा रिस्क रिवार्ड उतना अच्छा नहीं बैठेगा। रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 या बेस्ट है 0.618 से घूमेगा तो। सो ये चार्ट मूवमेंट हो रहा है, चार्ट मूवमेंट हो रहा है, वही घूम रहा है, आसपास वही घूम रहा है चार्ट। नाउ सी ये चार्ट, इट हैज ऑलमोस्ट कम टू 618। यहाँ पे अगर हम एक अलर्ट भी लगा सकते हैं तो ये अलर्ट भी देगा। नाउ ये जैसे यहाँ पे रिटेस्ट किया है, we'll see that how much volume it has created. So volume is less than average। मिनटों से ये वॉल्यूम जो डिक्रीज कर रहा था, अचानक यहाँ पे ये वॉल्यूम थोड़ा स्पाइक किया है। सो वॉल्यूम हेल्प्स दैट यहाँ पे लोग एंटर कर रहे हैं ट्रेड लेने के लिए, दैट्स व्हाई दिस वॉल्यूम क्रिएटेड। अब इसका फॉलो अप कैंडल आता है कि नहीं, उसको हमें देखना है। तो फॉलो अप कैंडल भी आ गया है। So that means this has given me a confirmation that we can initiate a trade। क्या करेंगे, यहां तक का पॉइंट को हम स्टॉप लॉस लेंगे, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे और 1:3 रेशियो में हम लोग देखेंगे दैट हमें ये ट्रेड मिलता है या नहीं। 3 गुना प्रॉफिट नहीं होगा तो हम ये ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये 3 गुना जो दिख भी रहा है, ये इस लाइन को टच कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है ये सपोर्ट तक ले रहा है। तो हमारा टारगेट हमेशा कैसे हम डिराइव करते हैं, दैट कोई भी सपोर्ट या कोई भी रेजिस्टेंस तक टारगेट को डिजाइन करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूँ तो मेरे को कहाँ तक टारगेट लेना चाहिए, ये सपोर्ट जो है यहाँ तक टारगेट लेना चाहिए, और फिर देखना चाहिए 1:3 रेशियो में बैठ रहा है या नहीं। स्टॉप लॉस यहाँ है, अगर इसको ये मान लो ये चार्ट घूम जाता है और ऊपर को चला जाता है तो हमें यहाँ निकल जाना पड़ेगा लॉस लेके। तो ये जो लॉस है उसका 3 गुना प्रॉफिट आ रहा है कि तभी हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। चलो देखते हैं क्या करते हैं। तो ये क्या किया, नॉट ओनली हमें टारगेट दिया बट टारगेट के बाहर भी इसने हमें ऑलमोस्ट 5.36 टाइम इसने हमें प्रॉफिट दे दिया है। ओके, नाउ और एक दो तरीका है जहां से हम देख सकते हैं दैट कहां तक टारगेट लेना चाहिए, मैं वो क्विकली आपको बता देता हूं। इज अनदर टूल कॉल फिबोनाची एक्सटेंशन। टॉप पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक हमने वो किया था और यहाँ तक हमने, यहाँ पे हमने ट्रेड इनिशिएट किया था। गोल्डन रेशियो नंबर्स जो है आ रहा है वो हमारा टारगेट है। तो हमें ये दिख रहा है 0.618 इज माय फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 1 एंड 2.18 एज ए थर्ड टारगेट। अनदर गुड थिंग इज दैट यहाँ पे जब कैंडल प्रिंट होता है तो ये पैल्पिटेशन क्रिएट करता है। कैसे पैल्पिटेशन क्रिएट करता है, जैसे मेरा ये वर्क किया, फॉलो अप आया, मैंने ट्रेड इनिशिएट किया, साथ साथ एक ग्रीन कैंडल प्रिंट हो गया, 15 मिनट का होगी। तो 15 मिनट तक क्या होगा, मेरा हार्ट अटैक आने का चांस है, दैट मेरा ट्रेड उल्टा ना चला जाए। तो इससे बचने के लिए व्हाट वी कैन डू आफ्टर इनिशिएटिंग अ ट्रेड, हम क्या कर सकते हैं, हाइकिनेशी कैंडल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, छोटा छोटा नॉइस को बंद कर देता है। तो आप देखो यहाँ पे एक भी ग्रीन कैंडल फॉर्म नहीं हुआ है। तो जब तक ये रेड कैंडल आपका ये चलता रहेगा ट्रेड, आपको रुकना है जब ये ऐसा एक ग्रीन कैंडल विथ सॉलिड बेस, डोजी जैसा होने से नहीं होगा, जब ऊपर भी वीक है नीचे भी वीक है नहीं। एक साइड में ग्रीन का ऊपर वीक होता है और रेड का नीचे वीक होता है, बट नीचे वीक ग्रीन का दिख नहीं रहा है, मतलब हियर वी कैन स्टॉप माय ट्रेड। लास्ट अनदर वे टू अंडरस्टैंड दैट हमारा ये जो टारगेट कहां तक हम लेंगे, तो वी कैन टेक अ सपोर्ट ऑफ अ इंडिकेटर कॉल्ड ईएमए, और इसका सेटिंग हम क्या करेंगे, 5 कर देंगे। तो हमने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया है। जब तक आपका कैंडल हरा हो चाहे लाल हो, इस 5 ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं देता है, तब तक हमें ये ट्रेड में रहना है। दैट यहाँ पे ये कैंडल 5 ईएमए के ऊपर जाकर क्लोज दिया है, तो हमें यहाँ पे निकल जाना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। प्लीज लाइक शेयर एंड फॉलो द चैनल। थैंक यू वेरी मच।